और खबर बक्सर से है, जहां बिहार सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 या उससे अधिक चक्का वाली गाड़ियों पर बालू गिट्टी के उठाव पर रोक लगा दी गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक 6 से 10 और 12 चक्का वाहनों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार बालू गिट्टी उठाव किया जा सकता है। वहीं इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ परमिट और चालक अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु अनुशंसा करने का नियम है। इसी क्रम में जिले के डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियम का उल्लंघन करते पाए गए 11 ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया गया है। साथ ही सभी ट्रकों पर लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और वहीं जिस जमीन का उपयोग ट्रकों को खड़ा करने के लिए किया जाता है, उस जमीन मालिक पर भी FIR की गई है। संयुक्त अभियान चल रहा है। पिछले लगातार हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जहां जानकारी मिल रही है कि अवैध ढुलाई, ओवरलोडिंग और बिना चालान के बालू गिट्टी, इसमें ज़्यादा गिट्टी ही है, बालू ही है, और लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। परसों नवानगर में 5 ट्रक और 2 ट्रैक्टर लगाया गया। उसमें बिना चालान की जो गाड़ियां थी उस पर FIR किया गया माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा हमारे। और कल भी हम लोग राजपुर का दौरा किए। पुनः आज हम लोग डुमरांव अनुमंडल में, पुरान सराय में अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव में माइनिंग और पुरान सराय थाना संयुक्त कार्रवाई की गई और 10 ट्रक वहाँ बिना चालान के ओवरलोडेड थी, जिस पर फाइन किया गया और माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा FIR किया गया। और वहीं सीतामढ़ी जिले में बोखरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोखरा में JEE की तैयारी पूरी हो गई है। DCLR ललित कुमार, BDO रीता कुमारी और CO पुष्पा कुमारी ने वार्डों का निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद ने बताया कि सरकारी निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक वार्ड बनाना है, जिसमें 2 बेड अनिवार्य हैं। साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिसिन के साथ बाकी की सुविधा भी मुहैया कराना है, जिसका भौतिक सत्यापन DSLR कुमार ने किया। दवा वितरण काउंटर से दवा स्टॉक की जानकारी ली और दवा एक्सपायरी डेट भी चेक किए। इसके साथ ही शौचालय की साफ सफाई, कोविड-19 के बारे में भी जानकारी और डिलीवरी रूम, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, सभी जगह का निरीक्षण किया गया। समस्तीपुर जिले में न्याय नहीं मिलने पर नाराज पीड़ित ने अनुमंडल कार्यालय के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन पहले से ही सूचना पाकर तैनात पुलिसकर्मी ने मौके से बचाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय का है, जहां पर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के एरथ गांव निवासी जटाशंकर सिंह ने पूर्व में जिलाधिकारी को भेजे गए आवेदन में गांव के सरकारी जमीन को खाली करवाने से संबंधित आवेदन 8 महीने पहले दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाने की बात कही थी, जिसके बाद नाराज पीड़ित जटाशंकर सिंह ने प्रशासन की तरफ से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अनुमंडल कार्यालय के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर जो है वो परिवार किए हुए था। अंचल अधिकारी द्वारा उसको नोटिस भी किया गया है। इन्होंने आत्मदाह के लिए जो है प्रयास किया था, जिसको मजिस्ट्रेट और थाना जो है उसको अपने कब्जे में लेकर के कार्रवाई के लिए ले गया है। इंक्रोचमेंट कटिहार सदर अस्पताल में 42.67 करोड़ से 100 बेड मात्र शिशु भवन के अलावा नर्सिंग भवन विवादों में आ गया है। विवाद का कारण कार्यक्रम को लेकर तैयार किया गया बैनर है। इस बैनर में एक तरफ बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद सिंह का चेहरा नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तस्वीर लगी हुई है। पूरे बैनर से CM नीतीश कुमार का चेहरा गायब कर दिया गया है, जिसको लेकर गुस्साए डिप्टी मेयर कार्यक्रम अधूरा छोड़कर चले गए। इस दौरान मंच पर डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से जदयू भाजपा के रिश्ते पर सवाल उठा दिया है। हम डिप्टी मेयर हैं, अभी प्रभारी मेयर के चार्ज में है और ये मुख्यालय का हॉस्पिटल है। कम से कम हम लोगों का नाम होना चाहिए था शिलापट में।
और मुख्यमंत्री की भी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर नहीं है। कितना अपमान मानते हैं इसको एनडीए के लिए? अपमान नहीं, कहीं न कहीं चूक हुई है, जो व्यवस्थापक है उनकी गलती है। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से लापरवाही हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तस्वीर निश्चित रूप से होना चाहिए था। हम कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा दुख पहुंचा है कि और खबर हाजीपुर से है, जहां पर जिला बाल संरक्षण इकाई के वैशाली जिले के सभी थाना अध्यक्षों की एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित विषयों पर सभी थाना अध्यक्ष सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को जरूरी कानून और व्यवहार की जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। बच्चों के साथ काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन नियुक्त नहीं है सरकार की तरफ से। अगर सब प्रकार के विभाग, चाहे वो चाइल्ड लाइन हो, चाहे वो बाल कल्याण समिति हो, चाहे वो जेजेबी हो, चाहे जिला बाल संरक्षण इकाई हो और चाहे पुलिस हो, अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो बच्चों के संरक्षण और उनके विकास के लिए हम लोग अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसका एक उद्देश्य था वो यही था कि हर थाने में एक बाल कल्याण विकास पदाधिकारी होता है जिसको अपनी भूमिका के बारे में नहीं पता होता। तो हर पुलिस को जो हर थाने में नियुक्त है बाल विकास पुलिस पदाधिकारी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता हो। बांका के ढाका मोड़ मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक ट्रक की चक्का के नीचे घंटों तक फंसा रहा, जिसके बाद लोगों की मदद से मृतक को ट्रक के चक्के के नीचे से निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहीं बताया जा रहा है कि घर जाने के दौरान युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार है और आरोपी चालक की तलाश कर रही है। और खबर है बहादुरपुर से, जहां पर गत 7 जनवरी को बहादुरपुर के अंदामा गांव में दीपक चौरसिया की हत्या कर हथौड़ी गांव के पुल के नीचे शव फेंक देने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और मुख्य अभियुक्त चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कांड करने के बाद अभियुक्तों ने पतौर गांव के जिस मुखिया के यहां शरण ली थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पगाहा के भूमि निबंधन कार्यालय में सरकारी राजस्व चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया। मामला बगाहा नगर के, जहां पर आवासीय भूमि को कृषि भूमि और सड़क मार्ग से अलग दिखाया गया, जबकि असलियत यह है कि जिस प्लॉट का निबंधन किया गया है वो रिहायशी क्षेत्र में स्थित है और प्लॉट के क्षेत्र में सालों पुरानी पीसीसी की पक्की सड़क भी है, जिसको लेकर स्थानीय समाज सेवी ने निबंधन विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर जांच की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि इस प्लॉट की अलग अलग रजिस्ट्री के कई दस्तावेज हैं, जिसमें जमीन के मूल्यांकन का घोटाला साफ जाहिर हो रहा है। इस घोटाले में सरकारी राजस्व का 1 करोड़ 45 लाख की चोरी हुई है, जिसको लेकर सहायक निबंधन महानिदेशक जैनुद्दीन अंसारी ने घटना की जांच पड़ताल में जुटे। वहीं घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि इसकी कार्रवाई पूरी कर दोषी पर उचित एक्शन लिया जाएगा। और बिहार के खगड़िया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जिले के अलग अलग जगहों के एटीएम में 1 करोड़ रुपया डालने के दौरान कैश वैन से 20 लाख रुपए गायब हो गया। कैश गायब होने की खबर से भागलपुर शाखा के सेक्युलर वैल्यू इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में हड़कंप मच गया। इन सबके बीच सेक्युलर वैल्यू इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रधान के आवेदन पर खगड़िया टावन थाना में 2 कैशियर, 1 गार्ड, कैश वैन के चालक समेत 5 नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 कैशियर समेत 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। रंजय कुमार के द्वारा बताया गया कि इनके जो स्टाफ हैं, कैशियर दीपक कुमार, कैशियर संतोष कुमार, ये दोनों साथ में गार्ड संजय कुमार सिंह एवं ड्राइवर, ये सभी मिलकर के जो है IDBI बैंक से 1 करोड़ रुपया निकाला।
बहादुरपुर के अंदामा गांव में दीपक चौरसिया की हत्या कर हथौड़ी गांव के पुल के नीचे शव फेंक देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चिंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक मामले के 4 आरोपी की नेपाल भागने की सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुई थी और इनके नेपाल से लौटने का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद पुलिस को इन चारों के नेपाल से लौटकर मुजफ्फरपुर में अपने एक मित्र के यहां ठहरने की सूचना मिली, जिस पर तीव्रता दिखाते हुए पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पुलिस ने चिंटू सिंह को हिरासत में लिया। वहीं बाकी की साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने बताया कि चिंटू सिंह से पूछताछ के दौरान पता चला कि घटना में 4 नहीं बल्कि 6 लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस बाकी के आरोपियों की खोज में जुटी है और इनसे पूछताछ में कई नए खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया है कि घटना की रात में ये लोग चिंटू सिंह के अंदामा स्थित घर पे 4 नहीं बल्कि 6 आदमी थे। इनके साथ इन्हीं के गांव का एक नवीन सिंह और था और मुजफ्फरपुर का इसमें एक अभियुक्त है विकास, उसका ड्राइवर मनोज भी साथ में था। तो 6 लोग रात में शराब पी रहे थे। जब मृतक वहाँ से गुजर रहा था तो चिंटू सिंह गली में खड़ा हुआ था और मृतक दीपक चौरसिया उससे टकरा गया। ऐसी बात पर कहासुनी हुई और फिर इन 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद रात को ही ये लोग लाश को ठिकाने लगा के आए और इसके बाद वहाँ एक स्थानीय मुखिया है, उसके यहाँ उन्होंने शरण ली। मुखिया ने इनको शेल्टर दिया, मुखिया ने इनको फिर यहाँ से भागने में मदद की। उसके बाद ये लोग सीधे नेपाल चले गए और नेपाल में छिप के रह रहे थे। हमारी टीम लगातार इनको वॉच कर रही थी। सिटी एसपी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी भी हम लोगों ने दरभंगा जिला के कई जगहों पे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगह रेड हुई। लेकिन जब तक हम ये लोग छिप के बैठ गए नेपाल में, फिर हम लोगों ने वेट किया इन लोगों के वहाँ से निकलने का। इस बीच में 4 अभियुक्तों की कुर्की भी की थी। कुर्की के बावजूद ये लोग सरेंडर नहीं किए। 2 दिन पहले हम लोगों को सूचना मिली कि नेपाल से आकर ये लोग मुजफ्फरपुर में अपने एक पुरानी साथी के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ पे छापामारी हुई तो चिंटू सिंह गिरफ्तार हुआ और बाकी लोग भाग गए। और जिन अरुण सिंह नाम के जिस व्यक्ति ने शरण दी थी उसको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और यहाँ जिस मुखिया ने शरण दी थी उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो शेष अभियुक्त भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इनमें से कई लोग चिंटू सिंह के साथ और दूसरे लोग भी कई बार मर्डर में पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। कई लोगों का मर्डर का आपराधिक इतिहास है। चिंटू सिंह का सर पिछले मर्डर केस में एक ड्राइवर की मृत्यु के भी आया था ना, और कुछ और भी हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड मामला आए थे। क्या इस केस को भी इसमें लगाया जाए? सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। सर, जिस मुखिया अवनीश की बात आ रही है जो अरेस्ट हुआ है, तो क्या उसके जानकारी में था जो ये लोग क्राइम करके आए हैं? अभी तक जो पूछताछ में चिंटू सिंह ने खुलासा किया है उसके हिसाब से लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने जो मुखिया हैं उनके घर पे जाके वहाँ शेल्टर लिया। वहाँ पे भोज था, इन्होंने वहाँ खाया पिया, शराब भी पी रात भर। सुबह में फिर ये मुखिया ने ही इनको वहाँ से जाने के लिए बोला और पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि फिर दोपहर बाद में भी ये मुखिया के यहाँ शरण लिए और उसके बाद शाम को मुखिया ने इन लोगों को यहाँ से भागने में मदद की। तो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।